उससे कोई फ़ायदा है नहीं। पुलिस को पास सारी पावर है, सब कुछ है, वो गिरफ्तार ज़रूर करेगी। ठीक कली से कली सज़ा हम दे पाएंगे, हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, यहाँ तक का है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। इस समय मौजूद हूँ नेहरू बिहार, थाना पड़ता है थाना क्षेत्र दयालपुर। एक 9 साल की वर्ष बच्ची के साथ में जघन्य अपराध होता है और यहाँ तक कि उसकी हत्या कर दी जाती है। और सुनने में अभी ये भी आ रहा है कि वे कातिल बलात्कारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, पुलिस की पकड़ से दूर है। ये बात भी सामने आ रही है कि कई टीमें पुलिस ने गठित की हैं पर अभी तक वे हाथ नहीं आया है। उसके कुछ संबंधी रिश्तेदारों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पर जो पीड़िता के परिजन हैं उनकी अगर बात सुनी जाए तो इस सुनने में ये भी आ रहा है कि बच्ची का गुसल हो चुका है, पोस्टमार्टम हो चुका है। वे उसकी बॉडी को यानी कि रोकना चाहते हैं जब तक कि उसकी गिरफ्तारी ना हो जाए, जो कि असली मुजरिम है। आप मामा है बच्ची के जी, जानना चाह रहा था कि ये खबर जो आ रही है कि कहाँ तक सच है कि डेड बॉडी आप रोकेंगे जब तक कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है जो पीड़ित है, यानी कि क्या कहते हैं हत्या रहा है। अगर डेड बॉडी रोकेंगे तो डेड बॉडी खराब हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। पुलिस को पास सारी पावर है, सब कुछ है, वो गिरफ्तार ज़रूर करेगी। एसएचओ साहब ने, एसीपी साहब ने, डीजी साहब ने, सबने हमें दिया है कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे। आज शाम तक उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। प्रशासन की सपोर्ट फुल मिल रही है? फुल प्रशासन की सपोर्ट है, प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन ने कहा है कि उन्हें हम छोड़ेंगे भी नहीं, जितनी कली से कली सज़ा हम दे पाएंगे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, यहाँ तक का है। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी तो यही मांगे, उन्हें सजाए मौत मिलनी चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उन्हें इबरत बनाना चाहिए। आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल दूसरी किसी बच्ची के साथ हो। इंसान के दिल में इतना डर और खौफ होना चाहिए कि अगर हम ऐसा कोई काम करेंगे तो हमें मौत मिलेगी। ये नौशाद नाम बताया जाता है उसका, जो कि हत्यारा है और बलात्कारी है खास करके कहा जाए उसके लिए। वो पहले से अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भागा हुआ था, उनको पहले से ऐसा डिस्प्यूट चल रहा था उसका? सर इस बारे में तो कोई जानकारी है नहीं उसकी। सुनने में ये आया है कि उसकी बीवी यहाँ है नहीं, घर पर है। बाकी क्या छोड़ के भागी हुई है या क्या है उसका मसला, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जो अपराधी है वो भागा हुआ है, उसके कोई भाई हैं, वो उनको थाने में बिठा रखा है, तो साहब ने उन्हें अरेस्ट कर रखा है। जब तक उनकी जानकारी नहीं मिलेगी जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पहले भी सुना गया है कि पहले भी इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देता रहा है इलाके के अंदर। सर इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसी के तो पहले भी तो इलाके वाले जो मोहल्ले वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, ये यहाँ के लोकल लोग हैं, यही पता। मामा है तो आए हैं रिश्तेदारी में? मैं रिश्तेदारी में आया हूँ, मैं मामा हूँ, त्रिलोकपुरी में रहता हूँ। मैं यहाँ पर उनके पास आया हूँ, देख के दुख इतना है कि दिल में तो ये आ रहा है कि अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अभी जान से मारूँ। जैसे पब्लिक के दिलों में इस टाइम गुस्सा है ना कि उनको भी अगर वो मिल जाए तो पब्लिक भी नहीं छोड़ने की। मगर मेरी मांग ये है, उनके यहाँ पर जितनी रिहाइश हैं वो सब बंद होनी चाहिए, उनकी सील होनी चाहिए, बिल्डोजर चलना चाहिए, और उनकी जो यहाँ पे कारोबार है उन्हें बंद कराना चाहिए। उनके यहाँ पर जितने भी परिवार रहते हैं उन परिवारों को यहाँ से भगाना चाहिए। उन्हें प्रशासन से, सरकार से हमारी यही अपील है कि यहाँ पर उनके किसी भी परिवार वालों को रहने नहीं देना चाहिए, ताकि उनको सबको सज़ा मिले। पता तो चले कि एक के साथ होता है तो कितनों को सज़ा मिलती है। ठीक ठीक, ये आपकी मांगे हैं। आप पड़ोसी हैं, आप भी यही रहते हैं? कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं तो उधर रहता हूँ। अच्छा, तो कुल मिलाकर बात इतनी ही है कि भाई परिजनों का तो ये मांग है कि भाई सख्त से सख्त सज़ा मिले। सब लोगों की जगह से रिश्तेदार आ चुके हैं, बच्ची की जो डेड बॉडी है वो तैयार है। अब देखना यह है कि मोहल्ले वाले, ऐसा नहीं कि उनकी बात मानी नहीं जाती है, पर जिस तरह से रिश्तेदार ने साफ साफ कह दिया बच्ची के मामा ने कि मट्टी खराब नहीं करना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है। अब देखना यह है कि मोहल्ले वाले, वे रिश्तेदार, संबंधी, वे प्रशासन आपस में क्या मिला जुला संगम बनाकर आगे की कार्रवाई करते हैं, जिस तरह से कि जनाजे को लेकर कब्रिस्तान तक जाया जाए और उस बच्ची को दफन किया जाए। बाकी सुनने को तो यही मिल रहा है कि लड़की का जनाजा रोक कर, यानी कि जब तक इंतजार किया जाएगा जब तक कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, जो कि कातिल है वह बलात्कारी है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।